हमारा जो आगे का जनरेशन आएगा वो भी तो देखेगा कम से कम कि अरे पिछले ज़माने में ये सब भी चलता था। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो अभी हम आए हुए हैं छत पे, क्योंकि जल्दी तो हम छत पे आते ही नहीं हैं। जब से उनका तबीयत ख़राब हुआ है तब से तो हम छत पे आते ही नहीं हैं। क्योंकि पहले जब वो ठीक थे तो वो भी आते थे, हम भी आते थे, तो हम लोग थोड़ा बहुत मौज मस्ती करते थे। अभी तो अकेले हमको आने में अच्छा ही नहीं लगता। और आज मेरा मन भी कुछ सुस्त सुस्त सा लग रहा है, क्योंकि सुबह में इतना ज़्यादा काम हो गया था और सुबह में जल्दी भी उठना पड़ा था हमको। तो हम दिन में थोड़ा सो गए, जैसा कि आप लोगों को मेरे फेस पे दिख भी रहा होगा। इसलिए मन बहुत उदास उदास सा लग रहा था, तो सोचे छत पे ही जाके थोड़ा सा अकेले में बैठते हैं तो ठीक लगेगा। इसलिए अभी हम आए हुए हैं छत पे। और आज पुच्ची भी नहीं आई है, क्योंकि स्कूल से आती है बेचारी, वो भी थक जाती है तो वो रेस्ट कर रही है। हम भी थोड़ा देर बैठते हैं छत पे, फिर कपड़ा वपड़ा भी है आज धोए थे, सब उठा लेंगे, उसके बाद हम भी चले जाएंगे नीचे। और यहीं से पुच्ची को भी बुला लेते हैं, क्योंकि हम तो उसके घर तो जाते ही नहीं हैं, क्योंकि हम तो यहाँ की बहू है तो किसी घर तो नहीं जा सकते हैं ना, तो इसलिए। और यहाँ पे इतना मतलब गर्मी भी बढ़ते जा रहा है ना, उस वजह से तो और भी परेशानी हो रहा है। उनको लेके तो और भी गर्मी में बहुत ठंड रहता है तो अपना कपड़ा वपड़ा पहन के घर में रहे ठीक है, लेकिन जब भी गर्मी बढ़ता है बस उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। गर्मी में उनको चक्कर आना, ये वो बहुत परेशानी होता है, तो वो घर में ही रहते हैं, एसी में कंटिन्यू एसी में रहते हैं। और उनके वजह से हमको भी रहना पड़ता है, क्योंकि हम उनको अकेले तो छोड़ नहीं सकते, पता नहीं कब उनको किस चीज़ों का ज़रूरत पड़े। तो उनके साथ हमेशा हमको भी एसी में रहना पड़ता है। और फिर जब तक हम रह रहे हैं उनके साथ, फिर मेरा काम आया जैसे खाना बनाना, ये करना है, मतलब कोई भी काम, मेरा जो भी काम है घर का, फिर वो करने के लिए हमको एसी से बाहर जाना होता है। तो ठंडा गरम होते होते उस वजह से मेरा सर्दी भी ठीक नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, और आगे क्या होगा वो भी कुछ समझ में नहीं आता। बस भगवान पे भरोसा है। देखिए, तो अब हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम अकेले थे, इसलिए सोचे चलिए आप लोगों से बात करते हैं थोड़ा सा। तो चलिए हम चलते हैं, थोड़ा सा पुच्ची को बुलाते हैं यहीं से। पता नहीं यहाँ से सुनेगी भी कि नहीं सुनेगी, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं बुलाने का। मौसी, मौसी, शायद उसको आवाज़ नहीं जा रहा है यहाँ से। ये देखिए, यही है उनका घर। अगर वो नहीं सुनेगी तो फिर हमको बाहर जाना पड़ेगा, नीचे जाके फिर हम बुलाएंगे उसको। ये है उसका घर, नीचे देख सकते हैं, ये वाला। तो एक दो बार और चिल्लाते हैं, देखते हैं कहीं उसको सुनाई दे दे। और सीढ़ी इधर से चिल्लाते हैं, सीढ़ी से। यहाँ पे जाके मौसी, 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 पुच्ची को भेजिए न तनीसन। उठा दीजिए ना। तो मौसी सुन लिए, यही थी वो, नहाई है न इसीलिए सो गई, उसको खूब नींद आ रहा होगा न पुच्ची। हाँ, इसीलिए उसको बोले ना भाभी बुला रहे। अच्छा छोड़ दीजिए, उठेगी तो। ठीक है। तो पुच्ची नहीं आई है तो हम खुद ही अभी कपड़ा उपड़ा उठा लेते हैं, फिर हम चलेंगे नीचे, क्योंकि नीचे जाएंगे और भी काम है बहुत सारा। और उनको भी देखते हैं, उनका एक्सरसाइज ख़त्म हुआ कि हो ही रहा है। और अब हम चलते हैं नीचे, कपड़ा उपड़ा उठा ही लिए हैं। सीढ़ी पे भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है धूल के वजह से, इसको भी झाड़ू लगाना था।
देख सकते हैं आप लोग कितना कचरा कोना में। हम हाथ पैर धो के अब जाएंगे, थोड़ा सा गोसाई में सांझ दे देते हैं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ शाम होने के बाद थोड़ा सा दीप वगैरह जलाना होता है। इसमें तेल तो है ही, कल वाला बचा, थोड़ा और देर ही देते हैं। अब चलते हैं, थोड़ा सा तुलसी में भी सांझ दे देते हैं। बाहर में जो मंदिर है बनाया हुआ हम लोग का छोटा सा मंदिर भोले बाबा का, उसमें और तुलसी में। लोग देख सकते हैं और पहचानिए ये क्या है। ये छोहारा है, और ये छोहारा को काट के और दूध में डाल के पीने से बहुत अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। तो हम उनको हम ऐसे ही देते हैं। रात में जो दूध देते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा काट के इसको डाल देते हैं और फिर उनको पिला देते हैं। तो उनके स्वास्थ्य के लिए तो फायदेमंद है, तो उनको ये सब देना पड़ता है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके चूर लेते हैं, हल्का हल्का ही चूरेंगे ताकि ये टूट जाए। उसके बाद हम इसको काट देंगे, क्योंकि ये देखिए सिलवट्टा आप लोग देख सकते हैं। ये सब तो अब कहीं पे देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि अब सबके घर में तो मिक्सचर होता है, उसी में सब पीसता है मसाला। लेकिन हम लोग फिर भी अभी भी रखे हुए, क्योंकि कभी कभार चटनी वगैरह या फिर कुछ भी खाने का मन होता है, तो जैसे चिकन उकन बनता है तो इस पे मसाला पीसने से ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो इसलिए हम लोग रखे हुए हैं इसको। और थोड़ा सा पुराना ज़माना का निशानी भी रहता है ना, कि हाँ चलो ये सब भी था। हमारा जो आगे का जनरेशन आएगा वो भी तो देखेगा कम से कम कि अरे पिछले ज़माने में ये सब भी चलता था। तो इसको अब हम थोड़ा सा काट लेते हैं, फिर हम जाएंगे उनके पास। वैसे तो इसको चूरने से थोड़ा तो टूट गया ये अपने आप, लेकिन फिर भी थोड़ा सा काट देते हैं, पतला हो जाता है ना तो अच्छा रहता है। गर्म दूध में डालने से ये फूल जाता है, फिर खाना। वो देखिए कितना हार्ड है, आप लोग देख सकते हैं कितना टाइट है। लेते हैं इसमें, और बहुत परेशान हो रहे हैं। अब हम चलते हैं, उनको अब चेयर पे बैठाना भी होगा तैयार करके। 2-3 बार बुला चुके अब। तो अब हम चलते हैं, इसको किचन में रख देते हैं। किचन में रख दिए इसको। और आज हम बनाएंगे रात में खाने में तड़का, चना दाल का तड़का और रोटी। तो उसका तैयारी हम थोड़ी देर में करेंगे, पहले हम उनको बैठा देते। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।